हेलो बच्चों। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी हिंदी साहित्य की कक्षा का अध्याय आज्ञाकारी बनों को पढ़ने जा रहे हैं। आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय 2, आज्ञाकारी बनों। पाठ परिचय के माध्यम से हमें पता चलता है कि इस पाठ में बताया गया है कि एक बिल्ली का बच्चा अपनी माँ की बात न मानने के कारण मुसीबत में पड़कर घायल हो जाता है। यानी हमें इस पाठ में बताया जाएगा कि हमें हमेशा अपने बड़ों की बात को मानना चाहिए। आइए इसे प्रारंभ करते हैं। किटी बिल्ली के दो बच्चे थे। एक का नाम था टॉमी और दूसरा का सैमी। यानी दो बच्चे थे एक माँ के। दोनों बहुत शरारती थे, यानी बहुत शरारत किया करते थे। वे अभी अभी शहर में आए थे। किटी ने अपने बच्चों से कहा, यदि तुम्हें कहीं जाना हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी, लेकिन बिना बताए मत जाना। तुम कहीं भी जाना चाहते हो मैं ले जाऊंगी, लेकिन मेरे बिना या मुझे बताए बिना आप लोग कहीं ना जाए। हमारे लिए ये बात हमारे लिए ये जगह नई है। जगह यानी ये स्थान नया है, इसीलिए हमें सावधानी से रहना होगा, नहीं तो तुम खो जाओगे, यानी तुम्हें कोई ले जाएगा या तुम रास्ता भटक जाओगे। लेकिन टॉमी को नई नई जगह देखने का बहुत शौक था। उसे बहुत मजा आता था, बहुत आनंद आता था। वह मम्मी से कहीं बाहर जाने के लिए कह रहा था। टॉमी, तुम कुछ देर सैमी के साथ क्यों नहीं खेल लेते? मैं जब घर वापस आऊंगी तो तुम्हें घुमाने ले जाऊंगी। उसकी माँ ने ये बात कही। टॉमी और सैमी खिड़की के पास बैठकर बाहर देखने लगे। टॉमी ने कहा कि मैं बाहर घूमकर आता हूँ। नहीं टॉमी, मैं बाहर नहीं हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, मम्मी ने मना किया था। सैमी ने टॉमी को ये बात बताई कि माँ ने मना किया था, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं जानता हूँ सैमी, लेकिन घर के आसपास खेलने से मैं खो नहीं जाऊंगा। मम्मी के आने से पहले वापस आ जाऊंगा, टॉमी ने कहा। लेकिन सैमी सहमत नहीं हुआ। सैमी इस बात से खुश नहीं था, वो इस बात को नहीं माना। जब किटी वापस आई तो सैमी ने अपनी मम्मी को सारी बात बता दी जो टॉमी ने कहा था। टॉमी, मैं जानती हूँ कि तुम बाहर जाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें इस शहर के बारे में अभी नहीं पता। तुम अभी बहुत छोटे हो, यदि तुम खो गए तो किसी मुसीबत में फंस सकते हो। तो फिर क्या करोगे? किटी ने पूछा। टॉमी ने मम्मी की बात पर ध्यान नहीं दिया। मैं कैसे खो जाऊंगा? मैं घर से दूर जाऊंगा ही नहीं, और यदि कोई मेरे पास आया तो मैं उसे काट लूंगा। वह अपने दांत दिखाते हुए ये बात माँ को कहता है। वो बोली, मुझसे बहस मत करो, तुम अकेले नहीं जा सकते। आज चलो, तुम्हें नजदीक का एक मेला दिखाकर लाती हूँ। किटी ने ये बात कही। टॉमी और सैमी बहुत खुश हो गए। मेले में दोनों ने बहुत मजे किए, बहुत आनंद उठाया मेले का। किटी ने दोनों को खिलौने भी दिलवाए। कुछ देर बाद वो वापस घर गए। दोनों ने खिलौने से खेलकर देखा। किटी को लगा कि अब दोनों बाहर नहीं जाएंगे। किटी ने क्या समझा कि अब ये बाहर नहीं जाएंगे। किटी खाने का सामान लेने बाहर चली गई। कुछ देर तक खिलौने से खेलने के बाद टॉमी बोर होने लगा। उसने खिड़की से बाहर देखा और बाहर घूमने निकल गया। कुछ दूर चलने के बाद उसे वह मेला फिर से दिखाई दिया जहां वह घूम कर आया था। वह मेले की ओर बढ़ा, तभी उसके पैरों के पास कुछ पटाखे छूटने की आवाज आई, यानी पैरों के नीचे कुछ पटाखे चलने लगे। उसके पैरों में बुरी तरह चोट लग गई थी। टॉमी दर्द, यानी अब उसे क्या हो रहा था, पीड़ा हो रही थी, पेन हो रहा था, से छिटपटाने लग गया। टॉमी घर लौटने लगा, तभी उसे लगा कि एक कुत्ता उसका पीछा कर रहा था। टॉमी डर गया। पैरों में दर्द के बावजूद भी, क्योंकि उसके पैरों में चोट लग गई थी पटाखों से, उसके साथ भी वह तेजी से भागा। उसकी आंखों में आंसू भरे थे, इसीलिए उसे यह पता नहीं चला कि वह किधर जा रहा है। अचानक से एक खाई में वो गिर गया।
पास में जैसी बिल्ली घूम रही थी। टॉमी की चिल्लाहट सुनकर वह गई। रो मत बच्चे, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, उसने कहा और टॉमी को जैसे तैसे उसने ऊपर खींचा। अभी जैसे कुछ कह पाती उससे पहले टॉमी बेहोश हो गया, यानी अब वो मूर्छित हो गया, उसे होश ही नहीं था। कुछ देर बाद जब टॉमी को होश आया तो वह अस्पताल में था। उसने देखा कि मम्मी उसके बगल यानी उसके पास में खड़ी है। वह मम्मी के गले लगकर रोने लग गया। कोई बात नहीं टॉमी, तुम इतना क्यों रो रहे हो? डॉक्टर ने ये बात पूछी। यह मामूली सा प्लास्टर है, तुम्हें बस थोड़ा आराम करना होगा। मैं बहुत डर गया था। एक पटाखा मेरे पैर के पास आकर फटा। उसके बाद एक कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया और टॉमी सुबकते हुए बोला, यानी रोते रोते ये बात उसने बताई। तो देखा किस तरीके से टॉमी ने अपनी माँ की बात नहीं मानी और उसे अंत में पछताना पड़ा। इसीलिए कहते हैं कि हमें हमेशा अपने माता पिता या अपने बड़े बुजुर्गों की बात को मानना चाहिए, हमें हमेशा आज्ञाकारी बनना चाहिए। तो इसी के साथ हमारे हिंदी साहित्य की कक्षा ये समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।